दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। दूसरा, 2x ऋण y बराबर 5, x धन y बराबर 4। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये समीकरण निकाय संगत है या फिर असंगत। तो यदि हम इसमें इसका हल प्राप्त होता है तो यहाँ पर ये संगत होगा, और यदि हम इसमें इसका हल प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर ये असंगत होगा। तो यहाँ पर ये संगत है असंगत उसका पता लगाने के लिए हम इसमें सारणिक ए ज्ञात करेंगे, और यदि सारणिक ए का मान शून्य नहीं आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये संगत है। और यदि सारणिक ए का मान शून्य आ जाता है तो हम इसमें एडजॉइंट ए गुणा बी ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी दो संभावनाएं हैं। यदि एडजॉइंट ए गुणा बी का मान शून्य नहीं आता है तो यहाँ पर ये असंगत है, और यदि एडजॉइंट ए गुणा बी का मान शून्य आ जाता है तो यहाँ पर ये संगत होगा या फिर असंगत होगा। तो यदि हमें इसकी सहायता से इसका हल प्राप्त होता है तो यहाँ पर ये संगत होगा, और यदि इसकी सहायता से हमें इसमें इसका हल प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर ये असंगत होगा। तो अब हम हल करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है 2x ऋण y बराबर 5 और x धन y बराबर 4। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a हो जाएगा 2 ऋण 1, यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 1 1, फिर यहाँ पर x हो जाएगा xy, तो यहाँ पर आ जाएगा xy, फिर यहाँ पर b हो जाएगा 5 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4। यहाँ पर हमने इन्हें लिख लिया। तो हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1, फिर ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर सारणिक ए का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान 3 आया है जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया समीकरण निकाय संगत है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए शून्य के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय संगत है।